लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर तो लोगों को शक है, क्योंकि ये लोग लड़ाते हैं लोगों को आपस में। तो पहले तो कोलिजियम सिस्टम हटा ले वो। आरएसएस ने कहा कि एकता और अखंडता को खतरा है ये जातिगत जनगणना। ये एकता अखंडता को खतरा नहीं है, इससे सच्चाई पता चल जाएगी। मतलब 90 लोग 10 रोटी खा रहे हैं और 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं जहां 100 में 90 लोग गरीब रखेंगे? तो आप अमेरिका हो जाएंगे, चीन हो जाएंगे। धर्म को आपको मजबूत करना है, आपको धर्म बचाना है, तो अपने धर्म के लोगों को ताकतवर बनाइए। आपका धर्म ऐसे मजबूत होगा कि अपने ही धर्म के लोगों का ज़मीन छीन लीजिए, पढ़ने लिखने मत दीजिए, उनके शरीर के कपड़े उतार लीजिए, उनको जाति के नाम पर मारिए। अब वो 60 साल तक ठग रहे हैं, ये 10 साल से ठग रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं देश तरक्की करे, कुछ लोग चाहते हैं हमारी जाति तरक्की करे। अब बताइए सही कौन है? ये तो बहुत निजी है। इस पर भी राजनीति होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ। कोई किससे शादी करेगा, किससे प्यार करेगा, किसके साथ रहेगा? इस देश में बच्चों को बराबर का मौका मिले कि कोई बेरोजगार न रहे, किसी पर आश्रित न रहे। सबसे ज़्यादा स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी मायावती जी ने बनवाया एक कार्यकाल में। तो बहन जी तो विजनरी नेता हैं देश की। शंभू कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुरुआत 11 तारीख को जो प्रदर्शन होने वाला था, चंद्रशेखर आज़ाद ने उसका ऐलान किया था, लेकिन अब परमिशन ही नहीं मिल रही है। तो देखेंगे, चंद्रशेखर अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं। मुझे लगता है कि देर सवेर प्रशासन को अभी तो समय है, देनी चाहिए उनको, क्योंकि अब बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके प्रदर्शन को सरकार या प्रशासन रोक पाएगी। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगे और दिल्ली पुलिस काफ़ी संवेदनशील पुलिस मानी जाती है। तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो, सब व्यवस्था अच्छा हो, क्योंकि भगदड़ न हो, स्टैम्पेड न हो, क्योंकि चंद्रशेखर की रैली है तो संख्या में लोग आएंगे। तो पुलिस प्रशासन अपना वर्कआउट कर रही होगी, वो तो चंद्रशेखर जी और पुलिस ज़्यादा बेहतर बता सकती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, वर्गीकरण, कोटे के अंदर कोटा, उसे आप कैसे देखते हैं? इस पर तमाम, देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट से संविधान को खतरा है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम खत्म हो, वो खुद आरक्षण से आते हैं। तो SC ST OBC आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फैसले खिलाफ में ही आज तक आए हैं, कभी कोई फैसला पक्ष में नहीं आया है। OBC में भी क्रीमर लेयर लगाया गया है, अब SC ST में भी क्रीमी लेयर और वर्गीकरण हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो फ़ायदा दिखाया जा रहा है वो तभी होगा जब आरक्षण लागू हो, तो जाति जनगणना कराई जाए, आरक्षण की सीमा बढ़े और जो सचमुच पीछे छूट रहे हैं उनको अलग से रिजर्वेशन दे दिया जाए। ये तो अच्छी कोशिश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर तो लोगों को शक है, क्योंकि ये लोग लड़ाते हैं लोगों को आपस में। लेकिन जो SC ST समाज के लोग हैं वो जागरूक हैं, समझदार हैं। पहले तो जो रिजर्वेशन है उसकी वैकेंसी समय पर आए, बैकलॉग भरा जाए, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, कोर्ट का, जजों का ये भी कहना था कि इन लोगों को तो खुद छोड़ देना चाहिए अपने भाइयों के लिए जो लोग दबे कुचले हैं। किसने कहा है? जज साहब ने कहा कि खुद हट जाना चाहिए, जो लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उन्हें दरकिनार करेंगे तभी तो नीचे वाले आएंगे ऊपर। हाँ, अच्छी बात है। तो मतलब ये तो सबके लिए होना चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जो क्रीमी लेयर में, जो SC ST OBC के लोग, OBC में तो क्रीमी लेयर लागू, SC ST के लोग जो पढ़ लिख जाते हैं। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो लोग सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं वो रिजर्वेशन को दूसरे तरीके से, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। अगर SC समाज के हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो जाति जनगणना करवा के आंकड़ा देख लीजिए। जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको आरक्षण और मिलना चाहिए, अधिक मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन के तमाम लोग संविधान की बात कर रहे थे, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, आदिवासी समाज की बात कर रहे थे, लेकिन जब ये वर्गीकरण के विरोध में तमाम बहुजन समाज के लोग आए तो कोई एक नेता नहीं बोला इस पर, कुछ चुनिंदा नेता को छोड़कर। देखिए, वर्गीकरण ये दरअसल लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 49% का कैप हटे और जाति जनगणना हो, और जो भी SC ST OBC का समाज है जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना के आदेश देने के लिए एक याचिका गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि ये तो सरकार का काम है, हम इसमें नहीं बोलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कोलिजियम वाले जज हैं उस पर तो, उनके फैसले पर तो बड़ा मुश्किल है भरोसा करना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वहाँ आरक्षण के खिलाफ ही फैसले आते हैं। आरक्षित उस SC ST एक्ट के खिलाफ फैसले आए हैं, OBC का रिजर्वेशन के खिलाफ। अभी बिहार में सरकार ने जाति जनगणना कराकर रिजर्वेशन दिया, उसको रोक दिया। तो पहले तो कोलिजियम सिस्टम हटा ले वो। आपके अनुसार जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए।
आरएसएस ने कहा कि एकता और अखंडता को खतरा है ये जातिगत जनगणना। ये एकता अखंडता को खतरा नहीं है, इससे सच्चाई पता चल जाएगी कि जिन लोगों ने जाति बनाई वो कितना माल खा रहे हैं और जिनके बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है उनके पास क्या है। बिहार की जाति जनगणना को अगर आंकड़ा माने तो इस देश के 90% आबादी के पास 10 रोटी है। मतलब 90 लोग 10 रोटी खा रहे हैं और 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं। उस पर से पर्दा हट जाएगा। जाति जनगणना से देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और सबको बराबर का मौका मिलेगा। और मान लीजिए आप 4 भाई बहन हैं आपके घर में, मान लीजिए हैं, चाहे मान लीजिए आप पर नहीं, आपको बुरा लग जाए, मैं ही मान लो 4 भाई बहन हूँ और कोई मेरा भाई को मेरे पिताजी ने अपनी बेवकूफ़ी वजह से पैर तोड़ दिया है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे या उसका ज़मीन कब्जा कर लेंगे कि उसकी मदद करेंगे, व्हील चेयर देंगे, उसकी देखभाल करेंगे? इस देश में वही हो रहा है। जिनको जाति के नाम पर पैर तोड़ा गया, जिनको सारे सुविधाओं से वंचित किया गया, पढ़ाई लिखाई बिजनेस, अब संविधान लागू हुआ, कहा जा रहा है कि उनकी संख्या गिन के उनको मौका दीजिए। तो जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी संख्या पता चल जाएगी और सरकार को उनके लिए काम करने में सहूलियत होगी। अच्छा, अब पब्लिक ओपिनियन क्योंकि हम कर रहे थे तो जनता के भी जो सवाल है कि जातिगत जनगणना पर उनका कहना है कि आरक्षण मिल गया है इन लोगों को और क्या चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं इस देश में संपत्ति का वर्गीकरण हो, ज़मीनों का वर्गीकरण हो, पता तो चले कि शहर पर किसका कब्जा है, नौकरी पर किसका कब्जा है। अब वो भी मेहनत से नहीं, भाई भतीजा बात करके, जाति बात करके, बेईमानी से। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ 100 में 90 लोग गरीब रखेंगे तो आप अमेरिका हो जाएंगे, चीन हो जाएंगे? तो उनका कहना है आरक्षण मिल तो रहा है आप लोगों को सालों से। आज तक एक वैकेंसी बिना बेईमानी की नहीं आती है इस देश में। आप देखिए डेटा उठा के, एक वैकेंसी जो अनाउंस होता है वो भी बिना बेईमानी के नहीं आता है। क्या बात करेंगे लोग। आरक्षण का जो फैसला था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, उसमें डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, नेहरू जैसे लोग थे, जयपाल मुंडा जैसे लोग थे, यहाँ तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग थे। वो लोग गलत थे, तो लोगों का पढ़े लिखे लोग थे। हाँ। आप किन लोगों से बात करती हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। जनता से। तो उनका कहना है कि जातिगत जनगणना की अगर बात हो रही है तो जैसे आरएसएस ने कहा कि क्या ये हिंदुओं को बांटने का काम नहीं है। कंगना रनौत ने भी कहा, मंडी की सांसद। अच्छा ये बताइए, सब हिंदुओं को SC ST OBC हिंदू नहीं है? वो कह रहे हैं वो भी हैं, सभी हैं। हाँ तो उनको दीजिए ना। मान लीजिए एक बात बताइए, तो उस SC ST OBC हिंदुओं के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये धर्म का मामला नहीं, मेरा धर्म कुछ भी हो सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है। हिंदू हो, क्रिश्चियन, मुस्लिम भी SC ST OBC होते हैं, क्रिश्चियन भी ST होते हैं, सिख समाज के लोग भी SC OBC होते हैं। धर्म का क्या लेना देना है इससे? धर्म को आपको मजबूत करना है, आपको धर्म बचाना है, तो अपने धर्म के लोगों को ताकतवर बनाइए। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन क्या करता है? स्कूल खोलता है, अस्पताल खोलता है, स्कॉलरशिप देता है, पढ़ाता लिखाता है। आपका धर्म ऐसे मजबूत होगा कि अपने ही धर्म के लोगों का ज़मीन छीन लीजिए, पढ़ने लिखने मत दीजिए, उनके शरीर के कपड़े उतार लीजिए, उनको जाति के नाम पर मारिए। जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं होंगी, जातिवाद ख़त्म नहीं होगा, तब तक हिंदू धर्म मजबूत नहीं हो सकता है। ये लोग जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वो 365 दिन हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। मान लीजिए चार लोग हिंदू धर्म, जैन भगवान महावीर को जानते हैं। जैन समाज के लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं, तब ना उनका समाज उत्थान कर रहा है। अगर हिंदुओं को इतनी चिंता है तो जो SC ST OBC हिंदू है या सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सबको मजबूत कीजिए, तब ना देश मजबूत होगा। चलिए हिंदुओं को मजबूत कीजिए। 90% SC ST OBC तो हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, तो फिर जाति कहाँ किसने बनाई? आप यादव हो गए, मैं कुर्मी हो गया, आप मिश्रा हो गए, झा हो गए, किसने बनाया? हमने बनाया, हमारे बाप दादा ने बनाया। जिन्होंने जाति बनाई, जिन्होंने जाति की मलाई खाई,
वो अब हिंदू धर्म की बात इसलिए हिंदू हिंदू करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, इसलिए वो वोट लेने के लिए हमको हिंदू कहते हैं। जैसे ही वोट ले लेते हैं हमारे पीठ पर चाबुक चलाते हैं, हमारे बच्चों का नंबर काट लेते हैं। गठबंधन तो बहुत हितैषी बन रहा है बहुजनों को, कैसे देखते हैं आप उसे? कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन। नहीं, बहुजन 60 साल से तो कांग्रेस ही सत्ता में थी। बहुजन लोगों को बहुजन समाज के सड़क का नेता चुनना पड़ेगा। हर घर से लालू यादव, रामविलास पासवान, मायावती जी जैसे लोग नहीं आएंगे। और सबसे ज़्यादा मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में लोगों को आना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को बोलना पड़ेगा। तो राजनीतिक फ़ायदा के लिए तो कोई भी नारे लगा सकता है। 60 साल कांग्रेस थी, वही सब कर रही थी जो 10 साल से बीजेपी कर रही है। सवाल है कि आपको संवैधानिक अधिकार लेना है तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक लोग, तो उन लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सबको बोलना पड़ेगा, तभी ये देश मजबूत होगा और तभी सबको अपना अधिकार मिलेगा और तब देश और मजबूत होगा। सबको आप बताइए, इस देश में आधे आबादी है महिलाओं की, उसको नहीं पढ़ने लिखने देंगे, वो काम नहीं करेंगी। अमेरिका में, चीन में महिलाएं बराबर काम करती हैं, गाड़ी चलाती हैं, जहाज़ चलाती हैं, ट्रेन चलाती हैं, बस चलाती हैं, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, तब ना देश विकास कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी राज में महिला आरक्षण भी मिलेगा। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें SC ST OBC महिलाओं को भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। बताइए, जातिगत जनगणना की बात संसद में जिस प्रकार से उठाई जा रही है, राहुल गांधी की तक की जाति पूछी गई और फिर वो कह रहे हैं कि हम तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप नज़ारे जो संसद के? राहुल गांधी जी क्या करेंगे तो राहुल गांधी से पूछिए, लेकिन अभी तक उनकी सरकार ने तो करवाया नहीं है। 60 साल उनकी सरकार रही है। UPA 1, UPA 2 तो खुद राहुल गांधी ही उसके किंग थे। उस समय भी जाति जनगणना के प्रावधान डाले गए, नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार, जब उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, तो गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेता थे जिन्होंने मनमोहन सिंह को मजबूर किया जाति जनगणना करवाने के लिए। जाति का कॉलम भी जोड़ा गया। बाद में प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल और P चिदम्बरम ने उसको रोक लिया। बीजेपी भी रोके हुए। तो ये बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो कांग्रेस डिमांड करती है, कांग्रेस सत्ता में रहती है तो बीजेपी डिमांड करती है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी ने, लालू जी ने जाति जनगणना करवाई है, मायावती जी मांग कर रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, जब तक बहुजन लीडरशिप वाली सरकार नहीं आएगी, बहुजनों की सरकार नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता नहीं ये लोग करेंगे। ये लोग बारी बारी से बस बोलते हैं, लेकिन सोशल जस्टिस को लेकर तो कोई सोशल जस्टिस का नेता ही कोई बड़ा फैसला करेगा। लेकिन बहुजन समाज के लोग बहकावे में आ भी जाते हैं, वोट भी देते हैं। अब देखिए, बहकावे में नहीं आते हैं वोट। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, वोट तो डालना है सबको, भरोसा करते हैं। अब आप हमको कहिए कि हम तुमको तुम्हारा हक अधिकार देंगे और आप न दीजिए, तो ये आपकी झूठ है ना, आपका पाप है ना। हम लोग तो बुद्धिस्ट लोग हैं, सीधे लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं। हम लोग को तो कहता है तो अब हम लोग कोई सीना चीर के तो नहीं देखेंगे। वो कहते हैं, लोग वोट देते हैं। अब वो 60 साल तक ठग रहे हैं, ये 10 साल से ठग रहे हैं, लेकिन अब समाज जागरूक हुआ। अब ये लोग बहुत दिन तक इनकी ठगाई नहीं चलेगी। ये लोग नहीं जाति जनगणना कराएंगे, रिजर्वेशन नहीं बढ़ाएंगे, सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तो अब सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपना अधिकार खोज रहे हैं और बहुजन दल फिर से मजबूत हो रहे हैं। तमाम लोग सवाल भी करते हैं कि एक तारीख आप बता दीजिए हमें कि जब आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, वो एक तारीख जानना चाहते हैं। कौन आ रहा है? आप जाति व्यवस्था ख़त्म कर दीजिए, आप जात पात ख़त्म कर दीजिए, आप ज़मीन का बंटवारा बराबर कर दीजिए, आप शहरों की संपत्ति का बंटवारा बराबर कर दीजिए, आपको जो विरासत में मिला है वो छोड़ दीजिए, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। और अब तो पता चल गया है कि किस में मेरिट है। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ तो SC ST OBC से भी नीचे जा रहा है। ये सब जो लोग कहते हैं वो आप पता नहीं कि जिनसे जो जातिवादी लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो, जो नहीं चाहते हैं कि सब जातियों को बराबर का मौका मिले, वही आरक्षण से देश मजबूत बनेगा, भाईचारा बढ़ेगी। आप बताइए, LIC में आरक्षण है, भारत की सबसे टॉप कंपनी है। स्टेट बैंक में आरक्षण है, CRPF में आरक्षण है,
आरपीएफ में आरक्षण है, रेलवे में आरक्षण है, ये सब टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेजेज में आरक्षण है। आरक्षण भागीदारी का है। देखिए, आप मेडिकल में आरक्षण एंट्रेंस में होता है, पढ़ाई में नहीं होता है। तो आरक्षण से देश मजबूत बनेगा। अमेरिका क्यों अमेरिका है? क्योंकि वहाँ एशिया के नाम पर रिजर्वेशन है, एशिया के लोगों को भी भागीदारी है। भारत में जब तक सब लोगों को भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक मजबूत नहीं होगा। अब ओलंपिक में तो आरक्षण नहीं है, तो काहे नहीं गोल्ड मेडल का ढेर लगा देते हैं। वहाँ भी जब तक किसान के बच्चे, जो मेहनतकश लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो रोज़ 10 किलोमीटर पहाड़ चढ़ते उतरते हैं, जो किसान हैं, जो खेत करता है, जो महिलाएं हैं। कुकर का आविष्कार किसने किया होगा? जो किचन में काम करती होंगी। तो भारत इकलौता देश है जहाँ मेहनतकश लोगों को, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, लोहे का काम करने वाले को छोटा कहा गया कि ये छोटा काम है, और उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। तो ये सब लोग गलत है। ये खुद इससे देश का नुकसान कर रहे हैं। जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मेहनत का काम कर रहे हैं, या कोई भी हो, उसको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी किसान के बच्चे को मौका दीजिएगा तो वो ज़रूर भाला तेज फेंकेगा, वो मेडल लाएगा। आप देखिए ओलंपिक में किसान के बच्चे मेडल जीत रहे हैं ज़्यादा। तो मेहनतकश लोगों को आपको मौका देना पड़ेगा, और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उससे वो देश का नुकसान कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं देश आगे बढ़े, तरक्की करे। कुछ लोग चाहते हैं हमारी जाति तरक्की करे, तो हम लोग चाहते हैं देश तरक्की करे। कुछ लोग चाहते हैं हमारी जाति तरक्की करे। अब बताइए सही कौन है? जब देश तरक्की करेगा तो सबकी तरक्की होगी, जाति तरक्की करेगा तो किसी एक जाति की तरक्की होगी। अच्छा, देश में मैंने रोटी बेटी के संबंध को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा अगर जातिवाद ये तो संवैधानिक अधिकार है। देखिए, सबको अपना किसके साथ कौन जा रहेगा, किसके साथ कौन शादी ब्याह करेगा, ये सबका फंडामेंटल। मेरी माँ हो, बहन हो, इवन मेरी माँ भी हैं, वो कल चाहे तो मेरे पिताजी से डाइवोर्स लेके किसी और से शादी कर सकती हैं। ये तो संवैधानिक अधिकार है। मेरी बहन किससे शादी करेगी, मेरी बेटी किससे शादी करेगी, ये मैं थोड़ी ना तय करूँगा। लेकिन उनके किसी के पिता का कहना है ये तो मैं निर्धारित करूँगा ना, बेटी अगर मेरी है तो मैं निर्धारित करूँगा। तो वो तो उनकी बेटी सोचे। मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में अपने बच्चों को इस लायक बनाइए कि वो अपने ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें। ये तो बहुत निजी है, इस पर भी राजनीति होगी तो मैं क्या कह सकता हूँ। कोई किससे शादी करेगा, किससे प्यार करेगा, किसके साथ रहेगा। हम चाहते हैं इस देश में कानून व्यवस्था इतना अच्छा हो, इस देश में बच्चों को बराबर का मौका मिले, कि कोई बेरोज़गार न रहे, किसी पर आश्रित न रहे। या इस तरह के जो लोग पेट्रियार्कल लोग हैं उनका क्या कहा जा सकता है। लेकिन उनका कहना समाज कैसे स्वीकार करेगा फिर हमें, अगर हम ऐसा करेंगे तो? नहीं, इस तरह की चीज़ें पहले बहुत सुधरा है। अब लोग शादी ब्याह अपने मन से कर रहे हैं। कॉर्पोरेट जिस तरह से शहरीकरण हुआ है तो लोग अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। ये ऐसे लोग बहुत दिन नहीं चलेंगे, ऐसे लोग खुद खत्म हो जाएंगे। तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया देखिए, बहुजन समाज के तमाम लोग जो ज्योति यादव जैसे चैनल चला रहे हैं, अब तो इन्होंने नाम भी बदल दिया है, हिंद समाचार को भी देखिए। और संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से बात कीजिए। और जातिवाद जो इस देश को कमज़ोर कर रहा है, मर्दवाद जो इस देश को कमज़ोर कर रहा है, समाज को ख़राब कर रहा है, तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव, हिंसा, गैर बराबरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। क्योंकि भारत की एक बड़ी विरासत है, सम्राट अशोक की धरती है, बुद्ध की धरती है, फूले पेरियार अम्बेडकर की धरती है, राजा राम मोहन राय की धरती है, महाराणा प्रताप जैसे वीरों की धरती है। तो तमाम लोग हैं, दयानंद सरस्वती हैं इसी देश में। तो आप एक बेहतर मुल्क चाहते हैं तो ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि बीजेपी विधायक ने कहा कि सुप्रीमो मायावती अब तक की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं यूपी की। आप मुस्कुरा रहे हैं। इस देश में एक मुख्यमंत्री के तौर पे जब आप अध्ययन कीजिए, किसी के कह देने से, कोई मैं आपको कह दूं कि आप चांद से आई हैं तो आप मान लेंगे?
तो आपके अंदर भी तो दिमाग है ना। मैं आपको कह दूं कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ, तो आप मान लेंगी? तो आपको क्या लगता है इस देश में एक मुख्यमंत्री के तौर पे अगर आप गणना कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी मायावती जी ने बनवाया एक कार्यकाल में। एक तो दिव्यांग महिला थी, उन्होंने केबीसी में अमिताभ बच्चन के शो में कहा कि अगर मायावती जी ने वो यूनिवर्सिटी ने बनवाया होता लखनऊ में, जो सतीश चंद्र मिश्रा जी के माँ के नाम पर है, जो दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सिटी है, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो बहन जी तो विजनरी नेता हैं देश की। आप गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी देख के आइए, ग्रेटर नोएडा, देखिए मैंने, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा है। आप सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज देखिए, आप ज़्यादा दूर में जाइए, अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो देख के आइए, उनके बनाए कॉलेजेज, हाई स्कूल इंटरनेशनल लेवल का है। जिस पार्क को लेकर उनकी सरकार चली गई, लोग आलोचना करते थे, आज वही लखनऊ की खूबसूरती है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की खूबसूरती है। जिस एक्सप्रेसवे लेकर उनकी आलोचना हुई, आगरा एक्सप्रेसवे, आज सब सरकार एक्सप्रेसवे बनवा रही है। तो मैं एक पत्रकार के तौर पे मानता हूँ कि तमाम शोषित वंचित समाज के नेता स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाते हैं। वो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, ना जाति की राजनीति करते हैं। वो राजनीति करते हैं स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, नौकरी की, क्योंकि वो गरीबी से आते हैं, उस दर्द को समझते हैं। और उसमें भी मायावती ने जो काम किया है, अद्भुत है वो। तो आप जाके देखिए, इसी एनसीआर में मान्यवर कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो कोई सरकार जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सड़क पर जोर दे, उससे बढ़िया कोई सरकार होती है। और उनके शासन में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, तो एज ए महिला उनका काम सराहनीय है, एज ए बहुजन महिला और सराहनीय है। और जिस तरह से वो मायावती जी जिस तरह से बहुत डिग्निटीफुल तरीके से राजनीति करते हैं, उनका कोई हल्का बयान नहीं आता है, बहुत नपा तुला भाषण। जैसे जैसे ये समाज, ये देश पढ़ता लिखता जाएगा मायावती जी जैसे, और मायावती जी का मान सम्मान और बढ़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।